के त्याग की प्रशंसा तो वो भगवान भी करते हैं और गोपियों से कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओ आपका स्वागत है। प्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम, ब्रज में सब कुशल मंगल है, जाओ तुम अपने घर वापस चली जाओ। इतनी रात्रि में यहां पर क्यों आई हो? घर पर तुम्हारे पति देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाओ चली जाओ अपने घर। आज उन गोपियों ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप एक बात बताइए कि अगर कोई पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा कर रही हो, कोई पत्नी अपने पति के चित्र की पूजा कर रही हो क्योंकि उसका पति तो कहीं बाहर गया हो, लेकिन अचानक से उसका पति दरवाजे पर आकर के खटखटाने लग जाए दरवाजे को, तो ऐसे में उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या फिर दरवाजा खोलकर असली पति को अंदर बुलाकर उसकी सेवा करनी चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, जब असली पति आ ही गया है तो फिर नकली पतियों की क्या आवश्यकता, अर्थात उस फोटो की क्या आवश्यकता? वो पतिव्रता नारी है, अपने पति में निष्ठा रखती है, तो जब असली पति आ ही गया है तो दरवाजा खोल करके असली पति को अंदर बुलाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हमारा निर्णय तो आपकी ही मुख से हो गया, हमारा फैसला तो आपके ही मुख से हो गया। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, अब तक हम जिन पतियों के साथ में रह रही थी ये तो फोटो के समान नकली पति हैं, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतरों के असली पति तो आप हो। और हे श्याम सुंदर, जब हमें हमारा असली पति मिल ही गया है तो इन नकली पतियों की, इन सांसारिक पतियों की अब क्या आवश्यकता है? आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मन को देख लेते हैं कि इन गोपियों के अंदर अवलेश मात्र भी सांसारिक वासना नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां हैं उतने रूप धारण करते हैं और एक साथ सभी गोपियों के साथ में रास लीला प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में जब रास लीला करने लगे तो गोपियां पता है क्या सोचने लगी? गोपियां सोचने लगी, हम सुंदर ज्यादा हैं इसीलिए श्री कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं। आर्गन की आवाज थोड़ी कम। गोपियां सोच रही हैं कि हम सुंदर ज्यादा हैं इसीलिए कृष्ण हमारे साथ में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उसी क्षण भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने देखा कि इन गोपियों को तो सुंदरता का अहंकार हो गया। उसी क्षण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब गोपियों को जब भगवान नहीं दिखे, गोपियां इधर उधर देखने लगी। रोती 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 यमुना के किनारे आ गई। लेकिन ध्यान देना, परमात्मा इस जीवात्मा के साथ में कब तक रहते हैं? परमात्मा इस जीवात्मा के साथ में केवल तब तक रहते हैं जब तक ये जीव निर्विकार होता है, इसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, तब तक रहते हैं। जीव के अंदर विकार आते ही वो परमात्मा इसका त्याग कर देते हैं। ये गोपियां अपनी सुंदरता का अहंकार कर बैठी। अब मान के चलिए
कि किसी पत्नी का पति अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता हो, अब वो पत्नी ये सोचने लग जाए कि मैं सुंदर ज्यादा हूं इसीलिए मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, या सोचने लगे कि मेरे पिताजी ने दहेज बहुत ज्यादा दिया है इसीलिए प्रेम करता है। लेकिन ध्यान देना, ऐसा सोचना उस पत्नी की नासमझी है, मूर्खता है। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी सुंदर है इसीलिए प्रेम करता है पति, ऐसा नहीं है। पत्नी से प्रेम करना पति का धर्म है इसीलिए प्रेम करता है। पुत्र से प्रेम करना पिता का धर्म है इसीलिए पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। और इस जीवात्मा से प्रेम करना उस परब्रह्म परमात्मा का धर्म है इसीलिए वह परमात्मा इस जीवात्मा के साथ में प्रेम करता है। लेकिन वो गोपियां ये समझ बैठी हम सुंदर ज्यादा हैं इसीलिए कृष्ण हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। रोती रोती गोपियां यमुना के किनारे भी आ गईं। गोपी गीत गाने लगी। ध्यान देना, 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान को पुकारने के लिए स्तुति की है, लेकिन 19 श्लोकों द्वारा स्तुति करने पर भी भगवान नहीं हुए हैं। और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए गोपी गीत से बढ़कर के कोई स्तुति ही नहीं है।